ब्रिजमोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार में आप सबका स्वागत करते हैं। और आज मैं एक ऐसा अभ्यास आपको बताने जा रहा हूं जो माताओं बहनों के लिए बहुत लाभकारी है और पुरुषों के लिए भी लाभकारी है। तो सबसे पहले माताओं बहनों की समस्या होती है यूटेरस की समस्या, गर्भाशय की समस्या, जिसमें लिकोरिया की समस्या हो जाना, बांझपन की समस्या हो जाना, पीसीओडी की समस्या हो जाना, साथ ही साथ मासिक धर्म आते समय ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाना, तेज दर्द होना, ये एक आम समस्या है। इसको हम कैसे दूर करेंगे? तो सबसे पहले आपको वज्रासन में बैठना है। वज्रासन में बैठ जाइए, दोनों घुटना को सटा लीजिए और दोनों हथेलियों को अपने जांघ पे रख लीजिए। और ऐसा रखने के बाद हमें करना क्या है कि शशक आसन के 2 अभ्यास करने हैं। दोनों हाथ को साइड से ऊपर उठाइए, छत की तरफ ले जाइए ऊपर उठा करके, और हथेली सामने रख करके और ज़मीन में इसे आगे की तरफ ले जा करके सो जाइए, लेटिए। ललाट और नाक दोनों आपका ज़मीन में सटा हुआ रहेगा और इसमें 5 बार कपालभाति लगाइए। इसी अवस्था में, झुके हुए अवस्था में ही 5 बार आपको कपालभाति करना है। पीछे से जो आपका नितंब है एड़ी में सटा हुआ रहेगा और 5 बार जब कपालभाति हो जाए तो फिर धीरे धीरे दोनों हाथ को वहीं से पीछे की तरफ खींचते हुए बैठ जाइए, जैसे आपने शुरू किया था। अब हाथ को फिर एक बार ऊपर उठाएंगे, दोनों घुटना को सटा लीजिए, आपस में सटा हुआ रहेगा, और सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ लेट जाइए और कपालभाति इस बार 10 बार लगाएंगे। यानी शशक आसन में कपालभाति। ऐसा करने से हमारा पेल्विक एरिया हेल्दी हो रहा है, जो हमारा जनन तंत्र है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र है, वो हमारा हेल्दी हो रहा है। और ये जितना माताओं बहनों को लाभ करेगा उतना ही लाभ हमारे भाइयों को भी करेगा। अब दोनों हाथ को ऊपर उठा लीजिए और इसका हम दूसरा स्टेप करने वाले हैं। दोनों घुटना को फैला लेंगे, इस बार पूरा फैला दीजिए, फैला हुआ है, और सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथ को आगे की तरफ, जैसे हम पहले किए थे ठीक वही क्रिया, आगे की तरफ ज़मीन में रह करके सरकाते हुए और आगे ले जा करके आराम से सो जाइए। नाक और ललाट ज़मीन में सटाइए और हाथ को पूरा तान दीजिए, इस प्रकार से पूरा खींचिए, बहुत अच्छा। और इसी में आप कपालभाति 10 बार लगाइए। इसमें कपालभाति भी हो रहा है, देख सकते हैं आप, स्पंदन हो रहा है। ये गर्भाशय संबंधी विकार को दूर करने के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। यानी बांझपन, नपुंसकता को दूर करने वाला यह अभ्यास जब 10 बार हो जाए तो फिर धीरे धीरे हाथ को पीछे की तरफ लाते हुए बैठ जाएंगे और हाथ को फिर दोनों तरफ से ऊपर की तरफ ले जाइए और ऊपर उठाकर फिर वही क्रिया को दोहराना है। आपको मैं बताने के लिए मात्र 2-2 बार करवा रहा हूँ, आपको 10-10 बार करना है। हाथ को आगे धीरे धीरे पसार दीजिए, आगे की तरफ ले जाइए और पूरा हाथ को खींचिए, तानिए आगे की तरफ, एकदम खींच दीजिए। अब कपालभाति 5 बार लगा दीजिए। फिर वापस आ जाइए। अब दोनों घुटना को सटा लीजिए। अब इसके बाद हम करेंगे मंडूक आसन कपालभाति के साथ। दोनों घुटना हमारा सटा हुआ है और पीठ सीधा रखेंगे, दोनों हाथ आगे ले जाइए सामने की ओर और अंगूठा अंदर ले जाइए, मुट्ठी बांधिए और दोनों मुट्ठी को सटाइए और अपने मुट्ठी को नाभि के ऊपर लगाकर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुक जाइए।
एकदम बिल्कुल भार छोड़ दीजिए, गर्दन को ऊपर की तरफ उठाइए और कपालभाति इसमें 10 बार लगाइए। ये मेढक की तरह मंडूकासन नाम से ही पता चल रहा है कि फ्रॉग पोज, मेढक की तरह पोज बना करके मंडूकासन अभ्यास कर रहे हैं। इसमें हमारा यूटेरस हेल्दी हो रहा है, हमारा लीवर किडनी हेल्दी हो रहा है, साथ ही साथ मधुमेह भी यदि आपको साथ में है, शुगर की भी समस्या यदि आपको है तो पैंक्रियाज एक्टिव होगा और वो समस्या आपकी दूर होती चली जाएगी। इस क्रिया को आपको 8 से 10 बार करना है शुरुआती दौर में, और इसे बढ़ाना है। शुरू में 5 बार करेंगे, 10 बार, 20 बार, 30 बार करके 30 बार तक कम से कम कपालभाति को लगाएंगे और दोनों केहूनी को इसमें जमीन की तरफ करना है और माथा को आगे से उठा के रखना है। तो ये आपका मुट्ठी जो है अंदर की तरफ पेट में धंसेगा और हमारे यूटेरस, हमारा किडनी, हमारा लीवर, हमारा पैंक्रियाज हेल्दी होगा। अब देखेंगे, एक बार फिर करेंगे। दोनों मुट्ठी को नाभि के ऊपर लगाकर सांस को छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना, दोनों के केहूनियों को जमीन की तरफ झुकाना है और ठुड्डी को ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ देखने का प्रयास करना है, जैसे मेढक का ठुड्डी रहता है आगे की तरफ। इस क्रिया को आपको कम से कम 10 बार करना है। और मैं बार बार उस समस्या को याद दिला रहा हूँ, जिनको यूटेरस की समस्या है, जिनको लिकोरिया की समस्या है, श्वेत प्रदर है, रक्त प्रदर है, आप इस क्रिया को करिए। पीसीओडी की समस्या है। और अगला अभ्यास, बैठ जाइए और हथेली का अभ्यास करेंगे, यानी बायां हथेली नाभि के ऊपर, दाहिना उसके ऊपर। इस क्रिया को देखेंगे और निचला जो छोटी उंगली है वो ठीक नाभि के बीचों बीच आपका रहेगा। और वही क्रिया, सांस भरिए, आगे की तरफ झुक जाइए और कपालभाति लगाइए। एक साथ 10 बार कपालभाति लगाएंगे। केहूनी को नीचे की तरफ झुकाइए, माथा को ऊपर की तरफ झुकाइए। 10 बार कपालभाति लगा दीजिए। अब सीधे बैठ जाइए और थोड़ा सा विश्राम कर लीजिए। हाथ दोनों जगहों पर रख दीजिए। 2-4 बार सांस भरिए, छोड़िए। और ये पहला एपिसोड हमने आपको जो बताया, शशकासन के 2 अभ्यास और मंडूकासन के 2 अभ्यास, ये आप 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे, आपको 100% लाभ मिलेगा। आपको कभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अभ्यास करें और इसका आप फ़ायदा उठाइए।